with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो आजको अत्यन्तै विशेष अङ्कमा हजुरलाई स्वागत गर्दछु। आज अत्यन्तै भाग्यको र अत्यन्तै पुण्यको पल हामी बाँचिरहेका छौँ, किनभने भगवानले हामीलाई साह्रै नै कृपा गरेर एउटा अद्भुत सत्सङ्ग लाभ लिने अवसर दिइरहनु भएको छ। आज हामी भारतबाट स्वामी अमितजीसँग संवाद गर्दैछौँ। उहाँ परमात्मा प्राप्त इन्लाइटेन जे भने पनि एउटा आत्मसाक्षात्कार गर्नुभएका महापुरुष हुनुहुन्छ। हामीले हिन्दी भाषामा संवाद गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वामी जी, आपको कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? बस आनंद है। बहुत अच्छा लगा आपने समय दे दिया। इट्स रियली एन ऑनर टू टॉक टू यू। हमने सुना है आपकी मुखारविंद से, और आप जिन लोगों ने आपसे मुलाकात किया उनसे भी मैंने भेंट किया है, मुलाकात किया है, और यही जाना कि आप एक आत्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हो। और हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा का रात में जो उनको जो ज्ञान प्राप्त होना था, मार से जो उनका एक भेंट हुआ, फिर मार ने बहुत चीज़ उनको देने की प्रयास किया, लेकिन उन सब को हटा के उन्होंने परमात्मा को ही पाया। वो बुद्ध पूर्णिमा का रात हम की जो बात है हम सुनते हैं, और ओशो की भी बात हम सुनते हैं कि ओशो ने भी मौलश्री वृक्ष के नीचे बैठ के उनको जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ। और ये सुन के हमको ये एक मीथ जैसा, स्टोरी जैसा, कथानक जैसा ही लगता था, और कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं पूछ सकूं कि क्या है वो, आपको कैसे मिला। और भगवान की कृपा से आज हमको आपका दर्शन हुआ है, और आई एम रियली ऑनर्ड। और पहली प्रश्न यही पूछना चाहता हूँ कि हम परमात्मा को या कृष्ण के रूप में, या राम के रूप में, या शिव के रूप में, या निराकार के रूप में, या और मजहब के लोग और रूपों में परमात्मा का कल्पना करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं। आपने साक्षात्कार किया है। आपकी दृष्टि में परमात्मा है कैसा? परमात्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा बस आपके जैसा है, जो आप हो, बस बगैर प्रयास के जो आप हो, बगैर सोचे समझे भी आप हो ना, बस वैसा ही परमात्मा है। और परमात्मा को अपने से भिन्न मानना कि परमात्मा अस्तित्व, राम, शिव, कृष्ण मुझसे भिन्न है, यही अज्ञानता है। परमात्मा आपका स्वभाव है, आपसे भिन्न है ही नहीं। सारी साधनाएं, सारे ध्यान परमात्मा को भिन्न मान के किए जाते हैं, अलग मान के। परमात्मा को खुद से अलग मान के ही ये सारे जप तप साधनाएं हैं, जो कि आपसे अलग है ही नहीं। जो आपका स्वभाव है, आपका होना है और अभी है। किसी मौलश्री के वृक्ष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, या बोधि वृक्ष के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी जो आप हो, बस आपका होना वही परमात्मा है, प्रत्यक्ष। अभी के अभी, इवन अभी से पहले, और बेशर्त ऐसा ही है। तो हमारे ऋषियों ने और
जो भी संतों ने भगवान राम का भजन किया, उनका नाम जप किया, हम वृंदावन में देखते हैं कि एक रसिक परंपरा है, बहुत से परंपराएं हैं, और उन परंपरा में विशेष करके राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि का जो नाम जप या मंत्र जप या साधना या सिद्धि या उनके मंत्र का पुरस्चरण का जो हम कर रहे हैं, ये परंपराएं जो है हमारे पास, जो सनातन धर्म में राम कृष्ण शिव आदि का जो जिक्र किया जाता है, ये क्या है? ये सुंदर है। नाम जप है, पूजा है, प्रार्थना है, साधनाएं हैं, ये सब स्टार्ट में बहुत सुंदर है ना। बट मैं जो बता रहा हूं ना कि परमात्मा आपसे अलग है ही नहीं, तो उसका स्मरण आप कैसे करेंगे? परमात्मा अलग हो तब तो स्मरण हो ना। और जब परमात्मा आपसे अलग ही नहीं है, राम आपसे अलग ही नहीं है, राधा कृष्ण दुर्गा आपसे अलग ही नहीं है, आपका होना ही है, तो वो परम तृप्त दशा है और अभी है, इसी क्षण है, बेशर्त। परमात्मा इतनी देर करता ही नहीं है मिलने में। देर हमको जो होती है ना, साधनाओं के कारण, तपस्याओं के कारण, वो हमारी मिस्टेक है, परमात्मा की नहीं है। हम गलत जा रहे हैं, उसको अलग मान के कर रहे हैं, जो कि अलग है नहीं, जो अखंड है, जो सब में रमा है, वो आपको थोड़ी ना छोड़ देगा। वो आपका स्वभाव है, आपका होना है और इसी क्षण है, बेशर्त। तो उन स्वरूपों का जो जिक्र शास्त्र में किया गया, उनका महत्व क्या है? तो जैसे आपने बताया ना कि बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ या बुद्धत्व घटा, है ना, या ओशो को बुद्धत्व घटा, आत्मज्ञान हुआ। ओशो को नहीं हुआ, बुद्ध को नहीं हुआ, वो तो उनका व्यक्तित्व है और उनकी जो आत्मा है, उनका जो स्वभाव है, वो पहले से आत्मज्ञानी है। उस तत्व का, स्वयं का उनको बोध हो गया, है ना। हम बोलते हैं कि महावीर को घट गया, बुद्ध को घट गया, एकदम रॉन्ग है ये। वो तो उनका व्यक्तित्व, आइडेंटिटी है, सरफेस है। और जिसको घटा, जो उनका स्वभाव है, जिसका उनको बोध हुआ, वो तो सदा से इनलाइटेंड है। आपका स्वरूप, जिसको आप कहते हो मैं हूं, वो हमेशा से इनलाइटेंड है और सबका इनलाइटेंड है। ऐसा नहीं है कि इसका है और इसका नहीं है, सबका इनलाइटेंड है। ऐसे ही राम का, शिव का, दुर्गा का, सबका स्वरूप इनलाइटेंड है ना। ब्रह्म स्वरूप है बोल लो, शब्दों में जो भी बोल लो उसको, हाँ, सबका स्वभाव है। परमात्मा यानी न किसी में कम होता है, न किसी में ज्यादा होता है, वो सबका स्वभाव होता है, सब में एक समान। बुद्ध पुरुष में ज्यादा और किसी अज्ञानी में कम है तो वो परमात्मा नहीं है। शिव में ज्यादा है और शिव भक्त में कम है, वो शिव नहीं है। सब में एक समान होता है शिव, राम, कृष्ण, बुद्धत्व, परमात्मा, अस्तित्व, जो भी बोल लो, सब एक ही नाम है जी। तो प्रश्न ये उठता है कि हम जो इस जीवन को जी रहे हैं, हाँ, हमको
सुनने में पता चला कि पर हम भी वही है, तत त्वम असि, हम वही हैं, वो हम में ही है। कान से बात अंदर गई, पता चला, लेकिन महसूस तो नहीं हुआ। मैं होता तो, क्योंकि अभी अभी तो अगर चींटी काटेगा तो मुझे दर्द हुआ, और मेरा अगर बच्चा रोने लगा तो अरे क्या हुआ, फिर मुझे अगर कुछ शरीर में और कुछ वेदनाएं हुई तो उस वेदना को मैं जानूंगा, और अगर परिवार में कुछ किसी को और कुछ हुआ तो हाय तौबा करने लगूंगा। तो दुख मुझसे परे नहीं हुआ है। और सिचुएशन जब दुख या सुख का आता है तो हमको वो दोनों का ही महसूस होगा, सुख का भी दुख का भी। बुद्ध या बुद्ध स्वभाव जो आपको जब अटेन होता है और आपको पता चलता है कि मुझ में भी वही राम है, राम में मैं हूँ और मैं राम मैं हो गया हूँ, उस अवस्था में ये जो दर्द और खुशी और दुख का अनुभव के परे हो जाते हैं हम। हाँ, सुख और दुख आपके मन को होता है, आपको नहीं होता है। हम सोचते हैं कि सुख दुख हमको होता है, सुख दुख आपके मन को होता है। और रहा सवाल महसूस का, जो आपने बोला ना, महसूस नहीं होता ऐसा जो मैं कह रहा हूं, है ना? तो महसूस कब होता है मालूम? जैसे आप बहुत श्रद्धा से वृंदावन जाते हो, बाके बिहारी के पास, वहां झुकते हो, प्रणाम करते हो, कितनी श्रद्धा से जाते हो ना। अयोध्या जाते हो, दुर्गा मंदिर में जाते हो, शिव मंदिर में जाते हो, उतनी ही श्रद्धा के साथ अपने पास चले जाओ, वाह, अपने आप महसूस होने लगेगा। वहां जाना भी सुंदर वहां जाना भी गलत नहीं है, वो भी आपसे भिन्न नहीं है ना? और उतनी ही श्रद्धा के साथ बस अपने पास चले जाओ, अभी है जी। बस श्रद्धा निष्ठा स्वयं के प्रति। डिटेल में थोड़ा और विस्तार से कहिए, अपने आप में श्रद्धा से जाने का मतलब हाउ टू डू दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ। जैसे आपको कुछ साइलेंटली बैठना है, महसूस करना है कि मैं मेरे पास चला जाऊं, व्हाट इज द प्रोसेस? ना प्रोसेस नहीं है ये, है ना? एक प्रेम है ना? जैसे हम मंदिर जाते हैं, एक प्रेम होता है ना, श्रद्धा से जाते हैं, वहां झुकते हैं। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ या परिवार का सेवा कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उस एक्शन में डूबा हुआ होता हूँ। तो उस समय कहीं ना कहीं मैं मेरे से ज़्यादा उस कर्म में डूबा हुआ होता हूँ। तो वहाँ पर एक ग्रेसफुल लिविंग जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, मैं जैसे भोजन जब मैं घर में बनाता हूँ तो मैं आपका प्रवचन सुनता हूँ या और किसी और का प्रवचन सुनता हूँ या अच्छा संगीत सुनता हूँ, और उस सुनते सुनते मैं ग्रेसफुली काम करने का प्रयास करता हूँ। तो अपने आप को जो ग्रेसफुली विजिट करने का जो आपने बताया, और मुझे डिटेल में बता दीजिए कि कैसे करना है। हाँ, प्रथम तो एकांत में और सत्संग में इसको क्लियर करो, फिर डेली लाइफ में, है ना? पहले आपको श्योरिटी आनी चाहिए अपने प्रति कि वो नारायण मैं ही हूं, है ना? जो खुद को आप जीव समझ के जीते रहते हो, छोटा मोटा प्राणी समझ के जीते रहते हो ना, उससे पहले ये श्योरिटी आनी चाहिए कि मैं नारायण स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं। उसके लिए मेरा सत्संग है। और वो श्योरिटी आती है क्योंकि आप हो नारायण। तो जैसे जब आप खुद को देह समझते हो ना, तो आपको हर कोई देह जैसा ही दिखता है, और जब खुद को आप मन समझते हो तो हर किसी में अच्छा बुरा ही दिखता है।
ऐसे ही जब खुद में आप नारायण को देख लेते हो ना, तब आपके लिए सब कुछ नारायण हो जाता है, सब कुछ शिव हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। आई हैव क्वेश्चन ऑन दिस। हाँ, अगर ओके, मैंने मुझको नारायण या राम के वैसा ही समझ लिया, और मैं जब बाज़ार में जाता हूँ और बाज़ार में कुछ सामान खरीदना जाता हूँ। सुनो तो, सुनो। अब नारायण बाजार जा रहा है, वो बाजार कैसे जाएगा वो बताओ मेरे को। अच्छा, नारायण बाज़ार जा रहा है, चलिए। नारायण आपकी आंखों से देख रहा है जो कि देख रहा है, और नारायण आपके कानों से सुन रहा है, नारायण आपकी बुद्धि से समझ रहा है, और नारायण ही मेरे से कुछ पूछ रहा है। अब वहां से आप टॉक करो मेरे साथ नारायण देश से। ठीक। अब मैं थोड़ा मेरा अनुभव आपको बता रहा हूँ। मैं पसल में एक दुकान में गया था, और मेरा एक एजुम्सन है कि दुकानदार जो भैया थे या बहन जी थी, उनके मूड में कुछ चल रहा होगा, शायद उनके ज़िंदगी में कुछ बुरा चल रहा होगा या कुछ होगा। शी वाज और ही वाज इन बैड मूड। मैं कुछ खरीद रहा था, तो उनका जो जोन में माइंड उनका सेट था, तो बहुत एग्रेसिवली वो आपसे बोल सकते हैं। वैसे भी आप कुछ बात, जैसे कहिए कि नेपाल भारत में जो हम डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंट करने के लिए आपने कहा कुछ सामान को, और उनको उससे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो गई, झिझक हो गई, और देन वो आपसे बहुत ही बुरे तौर से वो बोल दिए। आपने तो हम्बली आस्क किया था कि अगर हो सके तो इसका प्राइस कम कर दीजिए, लेकिन अब उनका मूड जो भी हो, आप जो भी सिचुएशन हो, आप अगर किसी और से डील कर रहे हैं और वो आदमी का मूड अगर ख़राब है और वो कुछ आपको बुरा भला कह दे, तो आपको निस्संदेह बुरा लगता है। आपने उतना ही तवर से मतलब झगड़ा करने के लिए तो आपने कहा नहीं था, हम्बली कहा था, आस्क किया था, लेकिन उनका जो मूड था, उनका जो जोन में वो थे, तो उन्होंने जो रिएक्ट किया उसके वजह से आपको बुरा लगेगा। और मैं ये भी देखता हूँ कि एक संवेदनाहीन आदमी को ज़्यादा कम चोट लगता है, लेकिन आप जो ध्यान करते हो, आप जो थोड़ा संवेदनशील हो जाते हो, आपको और बुरा लगता है किसी और ने अगर आपसे थोड़ा बड़ी आवाज़ में बात कर दी तो ऐसे सिचुएशंस में हाँ, मैं नारायण हूँ। आई एम इन माई जोन, इन माई स्टेट ऑफ माइंड दैट आई एम डिवाइन। बट सडनली अब जब उस किस्म के सिचुएशन में दूसरा आदमी आपको भला बुरा कह दे, तो हाउ टू डील विद दैट? देखो, ऐसी सिचुएशन में साइलेंस इज गोल्डन, है ना। या तो आप उसको क्षमा कर दो, या तो साइलेंस हो जाओ। इससे आपकी चेतना विकसित होगी, है ना। आपने उस चीज को, उस दुर्व्यवहार को डाइजेस्ट कर लिया। साइलेंस रहोगे तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, और थोड़ी ही देर बाद उसका दंश अपने आप हट जाएगा। राइट। कोई भी प्रॉब्लम तब होती है जब वो डाइजेस्ट नहीं होती जीवन में ना। कोई व्यवहार, कोई दुर्व्यवहार हमसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तभी तो वो प्रॉब्लम है ना। और फिर भी कोई दुर्व्यवहार करते ही जा रहा है, आपका मिसयूज कर रहा है जी, कि वो समझ रहा है कि आप भोले भाले हो, कुछ नहीं बोलोगे, वो आपको मूर्ख समझ रहा है। तो लास्ट में प्रत्युत्तर भी देना चाहिए, अंत में, लास्ट में, हाँ ना। जैसे कृष्ण ने कितनी बार शांति प्रस्ताव रखा ना, बिल्कुल रखा था कौरवों के सामने,
लास्ट में प्रत्युत्तर दिया, एकदम लास्ट, है ना। वो अंतर्यामी बता देता है वो लास्ट कब है, बट अधिकतर तो बेस्ट ये है कि उसको आप क्षमा करो, या तो साइलेंस, साइलेंस इज गोल्डन, उससे आपकी चेतना विकसित होगी। लवली। नाउ अब ये सिचुएशन हमने जो कहा था बाहर वाला सिचुएशन हो गया है, अब वही आदमी को अपना ही घर का सिचुएशन में मैं आपको पूछूंगा। जैसे अचानक घर में किसी को बहुत बड़ा बीमारी दिखाई दिया, अचानक आपका ज़िंदगी आराम से चल रही थी, अचानक हॉस्पिटल के बेड में बैठना पड़ा और बहुत दिनों तक हॉस्पिटल जाना आना, वो सब हैक्टिक लाइफ, रोलर कोस्टर जैसा आपका जीवन हो गया। अचानक आप अच्छा ही कर रहे थे, फिर आपका एक्सीडेंट हो गया, या अपने बहुत प्रियजन का कुछ बुरा हो गया। ऐसे सिचुएशंस में और जैसे आर्थिक रूप से आपका हानि हो गया, जो आप करना चाहते थे आपका जॉब में भी अच्छा नहीं हुआ और जॉब भी चला गया, तो आप इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गए। ऐसे जो सिचुएशंस जीवन में आता है, तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस आदमी पूछता है कि व्हाई मी, मुझे ही ये सब क्यों। और फिर ये भी दिखाई देता है कि अब ये दिखता है कि जो बुरे लोग हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कहूँगा कि वो जो बुरे लोग हैं, वो देखो उनको तो मस्ती ही मस्ती है, मौज ही मौज है, कभी फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, कभी पार्टी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और मैं जो अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, मुझे ही क्यों ऐसा बुरा बर्ताव जीवन करता है, या परमात्मा करता है, या सिचुएशन ऐसे क्यों आते हैं। तो ऐसा एक भला मनुष्य के मन में प्रश्न आता है। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आपको कैसे डील करना चाहिए? नहीं, लाभ हानि और जीवन और मृत्यु, मतलब ये जो संसार है ना, ये बिखरेगा ही बिखरेगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। यानी ये नाव डूबेगी ही डूबेगी। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, आपकी बॉडी भी फिक्स नहीं है, बाहर आप जो भी देख रहे हो कुछ भी फिक्स नहीं है, ये सब कुछ डूब जाता है, मिट जाता है। अब किसी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इम्पोर्टेंट हो, आप दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बना सकते हो, और कुछ लोग सौभाग्य को भी दुर्भाग्य बना रहे हैं, है ना। और हमेशा याद रखना, दुख बुरा नहीं होता है। हम सोचते हैं ना कि दुख बुरा है, दुख बुरा नहीं होता है। जिसके जीवन में ज़्यादा दुख है, ज़्यादा तकलीफें हैं, वो धर्म की ओर अग्रसर जल्दी होता है, उसको परमात्मा की याद आने लगती है, वो स्वयं को खोजने लगता है। तो इसको सोचो ही मत कि गलत हो रहा है ना। दुर्भाग्य को भी सौभाग्य बनाया जा सकता है, वो आपके ऊपर है। सौभाग्य कैसे बनाया जा सकता है? जैसे कोई दुख हो गया आपको, कोई पीड़ा हो गई, है ना भाई। जैसे पैर में कुछ लग गया, सपोज एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर ही टूट गया, तो आप धन्यवाद दे सकते हो ना परमात्मा को कि पैर ही टूटा, बस। पैर ही तो टूटा है। या तो हम रोएं उसके लिए कि पैर टूट गया, नहीं होना था, नहीं होना चाहिए था, और या तो आप धन्यवाद दे सकते हो इस अस्तित्व को, पैर ही तो टूटा, बाकी पूरा शरीर बच गया।
मैं जीवित हूँ। हम जब आश्रमों में जाते हैं, वृद्धाश्रमों में गुरुदेव, तो देखते हैं कि बुजुर्ग लोग जीवन भर उन्होंने बहुत दुख कष्ट करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, और मैं समझ रहा हूँ, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। और उनको, और वो जो बच्चे को जिनके लिए उन्होंने आपने पूरा ज़िंदगी बिता दिया, घर से निकाल देते हैं। तो इस सिचुएशन में वो जो पेरेंट्स अब वृद्धाश्रम में जाके रह रहे हैं, वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी कोस रहे हैं, और अभी भी वो सफरिंग के साथ। ठीक है, देखो उनके साथ जो हुआ वो गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये अधर्म है, ठीक है। बट एक बात बताओ मेरे को आप, ये अज्ञानता है। कोई भी दुखी है ना अपने जीवन में, उसका एकमात्र कारण अज्ञानता है, बाहर की सिचुएशन नहीं है। अब एक बात बताओ, हमेशा खुश रहने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जी। आपको दुख होगा ही नहीं, किसी को नहीं होगा, किसी मनुष्य को। 84 लाख योनियों में आपको मनुष्य बनाया गया है। बिल्कुल। कीड़े मकोड़े जंगली जानवर आपको नहीं बनाया गया। इससे बड़ी खुशी की कोई बात होती है? सत्य। तो आप जीवन के असली पहलुओं को देख ही नहीं रहे हो ना। अहोभाव के लिए कितना कुछ है। अरे जीवन, आपके पास जीवन है, इससे बड़ा क्या सरप्राइज है बताओ। आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, कितना बड़ा सरप्राइज है ये। जीवन है और मनुष्य का जन्म मिला है आपको, आपके पास तो अहोभाव ही अहोभाव होना चाहिए। हम केवल जीवन के नेगेटिव पहलुओं को देख के ही दुखी होते रहते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। उन कारणों में मत जाओ, आप अपना आत्म कल्याण करो, है ना। जितना होता है किसी का सहयोग भी करो, जो आपसे बन पाता है, धन से, प्रेम से, मुस्कुरा के, आनंद से, है ना, वो भी करो अपनी लाइफ में। लेकिन आपका धर्म है, पहले आपको अपना आत्म कल्याण करना है। उस जगह आ जाना है जहां बुद्ध, महावीर, ओशो को जिस जगह का बोध हुआ था, और वो जगह आपका होना ही है। अब अपने होने में देखो भला, अपने होने के एहसास में वहां कोई दुख है क्या? वहां तो परम तृप्ति है, शांति है। वो नारायण देश है, अस्तित्व है वो। और सारे सुख दुख मानसिक और दैहिक हैं। ये एक प्ले चल रहा है, एक लीला चल रही है, जहां सुख भी बहुत आएगा, दुख भी बहुत आएगा। अब जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी ही, ऐसा है ना। तो ये लीला का एक हिस्सा है कि दिन भी है तो रात भी होगी। लेकिन इस बीच आपको उस तत्व को जान लेना चाहिए जो इन सब से परे है और सदा मुक्त है। और सबसे आनंद की बात यही है कि वो आपका होना है। वो तत्व, वो परमात्मा, वो अस्तित्व आपका होना है, वो कोई और नहीं है। उसको जान लेना, उसका बोध हो जाना, सदा के लिए मुक्त हो जाना है, जीते जी मुक्त हो जाना है। लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए जीवन का। बहुत सुंदर।
अभी तक तो जो जो ये जीवन है, इस जीवन में आने वाले सिचुएशन के संबंध में हमने पूछा, क्योंकि यह प्रैक्टिकल चीज़ थी और ज़्यादातर लोगों के जीवन में दुख सुख आता है और उसी की वजह से वो साधना उनका डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए हमने ये सिचुएशन। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा, दुख आया है मतलब वो जाएगा। आज से 1 साल पहले जो दुख आया था आपके जीवन में, आज कहाँ है वो? नहीं है। 10 साल पुराना, 50 साल पुराना, कोई भी सुख या दुख है क्या आपके पास अभी? तो अभी जो सुख दुख है वो भी चला ही जाएगा ना, निश्चिंत रहो। ये सब आया है या नहीं जाएगा। और इतने सुख दुख आए, आपका कुछ बिगाड़ पाए क्या? वैसे जब प्रियजन छोड़ के जाते हैं उसको तो आदमी भूल नहीं सकता। नहीं, वो अच्छा है, सुंदर है, लेकिन वो प्रियता और जगह भी तो फैल जाती है ना। जैसे किसी की माँ छोड़ के चली गई है ना, दुखद है वो, स्वाभाविक है, दुख होगा ही ना। लेकिन मेरी माँ करके ज्यादा दुख होता है। अब इस पृथ्वी में कितने लोगों की माँ है? वो भी तो आपकी माँ है ना। आप माँ से तो प्रेम अब भी कर सकते हो ना, उसके लिए मेरी माँ का होना थोड़ी ना जरूरी है। तो प्रेम के लिए तो कितनी सारी माँ हैं इस धरती पे, आप कर सकते हो ना। कितने सारे मित्र हैं, और सब एक दिन जाएंगे, गुजर जाएंगे इस धरती से, और आप भी। लेकिन आप प्रेम कर लोगे ना तो आप तृप्त रहोगे। जी, हमने आपका प्रवचन बहुत समय से सुना है और आप एक बात बहुत बार जिक्र करते हैं, प्रेम से रहना, प्रेम से जीना, प्रेम से। और जिस प्रेम को हम आम जिंदगी में समझते हैं, मुझे लगता है कि वो प्रेम आप नहीं बता रहे हैं। प्रेम कुछ बियॉन्ड की ही बात आप बता रहे हैं। तो हम जो इस प्रैक्टिकल लाइफ में प्रेम को समझते हैं, आई डोंट थिंक हमने उस प्रेम को समझा होगा। आप उस छोर में जा चुके हो, उस छोर का भी बात आपको पता है। तो प्रेम जो आप बता रहे हैं, वो प्रेम क्या है? प्रेम आपका स्वभाव है ना। नॉर्मली क्या होता है ना, हम किसी एक से प्रेम करते हैं तो उससे मोह हो जाता है। किसी एक के प्रेम में हमको किसी से प्रेम हो गया तो उससे हमको क्या हो जाता है? मोह हो जाता है ना। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप सबके मोह में पड़ जाओ तो प्रेम हो जाएगा। एक के प्रेम में पड़ते हैं तो मोह हो जाता है। सबके मोह में पड़ जाओ, आपको निश्चित प्रेम हो जाएगा। सबसे आसान है प्रेम। सब मतलब पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस। हाँ, सब कुछ, हर मनुष्य, हर वृक्ष, हर पत्थर। यानी आपका प्रेम अनंत तक बहता रहे, अनंत से अनंत तक। सबके मोह में पड़ जाओ, आपको अपने आप प्रेम हो जाएगा। हम क्या करते हैं? अपने प्रेम को बांधते हैं किसी एक में। जी,
उसी में वो मोह बन जाता है, फिर वो प्रेम पीड़ा देने लगता है, फिर उसमें डिजायर उठने लगती है। और मैं क्या कह रहा हूं, सबके मोह में पड़ जाओ या सबके प्रेम में पड़ जाओ तो प्रेम मुक्त होके उड़ता है फिर सर्वत्र। फिर प्रेम वो पीड़ा नहीं लाएगा, वो डिजायर नहीं लाएगा, फिर प्रेम परमात्मा को ही लाएगा। हम नेपाल में इस स्वधर्म टीवी नाम का ये जो प्रोग्राम है 3-4 साल से कर रहे हैं और बहुत लोगों से इंटरव्यू करने का अवसर मिला और लोग बार बार हमको कॉल करके यही पूछते हैं कि कभी आपने इनलाइटन आदमी को मिला और हमें भी वो आदमी बता दीजिए जो पहुंचा है और जो हमको पहुंचा सकता है। फिर मेरा भी जो मूर्ख बुद्धि है, मेरी बुद्धि से मैं भी कुछ बोल देता हूँ कि हाँ ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं, ये तो पहुँचे हुए नहीं हैं। तो ऐसे कहने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझसे अपराध भी तो बन जाता होगा, क्योंकि हर एक आदमी में नारायण तो मैं नहीं देख रहा। और जैसे मैं कह दूं कि हाँ प्रेमानंद जी महाराज जो अभी वृंदावन में हैं वो इनलाइटन हैं और वो पहुँचे हुए हैं, राधा नाम जपते जपते वो पहुँच गए, उस पार हो गए, जाओ उनके शरण में चले जाओ। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि उनके बिना जितने भी लोगों का मैंने मुलाकात किया, इंटरव्यू किया, वो तो पहुँचे हुए नहीं हैं। तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे अब ऐसा महसूस होता है कि हर एक आदमी जब कुछ सत्य की खोज में आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ एक्सटेंड तक तो वो इनलाइटन हुआ होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ज्ञान प्राप्ति का या इनलाइटमेंट का या परमात्मा प्राप्ति की जो राह में वो जो चल रहा है, इज़ इट पॉसिबल दैट कि सत्य के नज़दीक आप कम से कम 0 डिग्री में तो नहीं होंगे ना। 100 डिग्री में अगर पानी उबलता है तो उस पानी का गर्माहट तो कुछ ऊपर तक तो पहुंचा होगा। हाँ वो 100 तक नहीं पहुंचा होगा लेकिन 80 तक 60 तक तो पहुंचा होगा, तो वो भी तो बड़ी बात है 0 डिग्री से। तो इसमें साधना की मार्ग में जितने भी पथिक जो राह में चल रहे हैं, किसी न किसी डिग्री तक तो वो भी आगे बढ़ रहे होंगे। उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, परमात्मा के लिए अगर आपने एक कहीं पे दिया भी जलाया है तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वाह। है ना? आपने भगवान का नाम लिया है, नाम जपा है या किसी भी किस्म की साधना की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा। और एक स्तर तक, जिस स्तर तक भी आपकी चेतना पहुंच गई है, पहुंचने के वे से अगर मैं बोलूं तो वो वहां से डाउन नहीं होगी, वहां से अपग्रेड ही होगी वो। है ना? हाँ, क्योंकि आप परमात्मा के लिए जी रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, आप परमात्मा के लिए जी रहे हो, तो अंतर्यामी देखता रहता है और वो कृपा करता रहता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अमित जी इनलाइटेंड हैं, उनके पास चले जाओ, XYZ इनलाइटेंड नहीं है, उनके पास मत जाओ, अगर मैं ये कहूँ, हाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि वो बंदा जिन्होंने हमको पूछा है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरा इंटेंशन यही होगा कि वो अच्छी जगह पहुँचे, इसीलिए मैं आपके संबंध में मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि XYZ के यहाँ मत जाना, तो उस समय
क्या मैं अपराध कर रहा हूँ किसी को इग्नोर करके? नहीं, देखो, सबसे पहले तो आप ईमानदार रहो, है ना, कि मुझे पता नहीं है कौन इनलाइटेंड है और कौन इनलाइटेंड नहीं है ना। सबसे पहले ईमानदारी मस्ट है, और इनलाइटेंड को केवल इनलाइटेंड ही पहचान सकता है। सेकंड थिंग, वो ही पहचान सकता है कि ये इनलाइटेंड है। लेकिन एक रहस्य ये है कि जब आप इनलाइटेंड हो जाते हो तब आपके लिए हर कोई इनलाइटेंड हो जाता है। तब आपको कोई अज्ञानी दिखता ही नहीं है, सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। सामने वाला हो सकता है कि वो अपने को अज्ञानी मान रहा है या जीव मान रहा है, लेकिन आपको वो इनलाइटेंड ही दिखेगा। इवन ये सारे वृक्ष भी इनलाइटेंड दिखते हैं, सारे पत्थर, ये पूरा अस्तित्व इनलाइटेंड लगता है, क्योंकि आप इनलाइटेंड हो। अध्यात्म की जगत में पाप पुण्य के संबंध में कहा जाता है, और स्पेशली मैं ये प्रश्न इसीलिए कह रहा था कि जैसे हम वेजिटेरियन लोग में एक ईगो होता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, और जब कोई अगर मछली दुकान से गुजरे तो मन में ये ईगो आता है कि देखो ये तो पापी लोग हैं, मैं तो पुण्यवान हूँ, मैं तो मांस मछली नहीं खाता। देखो ये लोग कितने कितने पापी लोग हैं, मांस मछली खाते हैं। तो ऐसा माइंड में आ ही जाता है। और अगर फैमिली मीटिंग में आप जाओ, आप समझ गए। स्वप्ने नहीं देखें पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। और हमको क्यों देखना है किसी में दोष? क्योंकि जिस चीज को आप देख रहे हो ना, वो आपके जीवन में भी बढ़ेगा फिर। समझ रहे हैं? इसका देखो, सबसे मैं बेस्ट तरीका बताता हूं आपको, अगर इसको तरीका कहें तो अपन, है ना। हर कोई भव पाश में बंधा हुआ है, भव बंधन में, भव सागर में, है ना। तो भावना से ही वो भव सागर से उठ सकता है। जैसे खुद भावना से, है ना। जैसे खुद के प्रति हमारी क्या भावना होती है कि मैं जीव हूं, मैं इंसान हूं, मैं प्राणी हूं, मैं जीव हूं, है ना। और बाहर के प्रति हमारी क्या भावना होती है? ये दुनिया है, जगत है, ठीक। और जैसे पत्थर देखते हैं, दीवार देखते हैं, तो हमारी क्या भावना रहती है कि ये डेड वस्तु है, कोई जड़ है। जीवन को देखते हैं तो ये जीवन है ना। तो इन चारों में राम की भावना कर दो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, कि आपका होना भी जीव नहीं है, राम है। ये जगत नहीं है, ये राम है। ये जड़ और चेतन नहीं है, सब राम है। तो राम की भावना से जीना शुरू कर दो बस, क्योंकि सारा चराचर राम ही है। आपका होना, सबका होना, पूरे अस्तित्व का होना, सब कुछ राम है बस। उस भाव से जीने लग जाओ तो अपने आप भवसागर से पार चले जाओगे। और ये समझने में
समाज में जो अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वार होता है, युद्ध होता है, युद्ध में लोग मर जाते हैं, भूखमरी है, उसके संबंध में आपका दृष्टि क्या होना चाहिए? अन्याय का विरोध करना भी राम है ना? गलत को गलत कहना, सही को सही कहना भी राम है। वो अंतर्यामी बताता है ना, यार ये गलत हो रहा है, तुमको ये नहीं करना चाहिए। वहां बोलना भी चाहिए कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। बट सकल राम मैं जान, सबको राम जान, बस राम बोल लो, किसी को कृष्ण नाम प्रिय कृष्ण बोल लो, अस्तित्व बोल लो, नाम में नहीं फंसना। असली चीज उसका भाव है ना? शिव बोल लो, परमात्मा बोल लो, जो आपको प्रिय लगे। अहिंसा जो एक आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाता है, चाहे वाणी से अहिंसा करना या जीवन में एक्ट से, उसके संबंध में अहिंसा के संबंध में आप क्या कहेंगे? हिंसा अहिंसा के संबंध में। अहिंसा तो धर्म है ही ना। तो इसके संबंध में, जैसे वाणी से भी किसी का दिल न दुखे, हम ये कहते हैं। क्या? वाणी से मुंह जब हम बोलते हैं तो वाणी से भी किसी का दिल न दुखे, हम ये प्रयास करते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय ही बोलो, ऐसा कहते हैं। और हम देखते हैं कि आज के वेजिटेरियन सोसाइटी में भी हम दूध पान करते हैं, हनी लेते हैं, और एक वेगन समाज आज आगे बढ़ चुका है जो कहता है कि दूध पीना भी, हनी लेना भी, वो भी हिंसा है। और हम अगर डिटेल में देखें तो गौशाला में अगर असली तरह से आप देखो तो उन गौ माताओं को इतना कष्ट से गुजारा जाता है कि उनका तो हजारों बार तो बलात्कार होता है प्रेग्नेंट करने के लिए। एक भेंट उसका हाथ ही डाल के उसको सीमन अंदर डाल देता है शरीर में। उनको एक गाय कभी नंदी को देख नहीं पाता जिंदगी भर में, और वो गर्भवती होता जाता है, और अगर वो गर्भवती ना हो तो उसको सिरिंज दे के बार बार उसको बलात्कार किया जाता है। तो अगर सेंसिटिवली डीपली अगर देखा जाए तो हिंसा प्रिवेल है हमारे समाज में, एक्सेप्टेड भी है। फिर गौशाला में हिंसा होता है कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर वेगन थॉट ऑफ माइंड से कहेंगे तो वहाँ पर बहुत सी हिंसा हो रही है। इससे संबंध में आपका दृष्टि क्या है? भाई हिंसा तो हर जगह गलत है ना? हाँ, क्या खाना क्या पीना, भाई जो मांसाहार है वो मनुष्य के लिए तो है ही नहीं। वो तो स्वाभाविक कॉमन सेंस है ना, ये तो कॉमन चीजें हैं। जबरदस्ती हर जगह गलत होती है, हिंसा हर जगह गलत होती है, और जो गलत है उसको सीधा बोलो गलत है। कुछ लोग उसको सही मानते हैं, इसके मानने से वो सही नहीं हो जाएगी। आपका अंतर्यामी कहता है गलत है तो गलत है ना? विशेष करके जो कृष्ण भक्ति में गौ दूध का प्रयोग हम धड़ल्ले से करते हैं। दूध का मिठाई बनाना, दूध का दही बनाना, खीर बनाना, फिर उस दूध जो गौ से आ रहा है, जो जर्सी करके क्रॉस करके गाय को जो पीड़ा से वो जानवर गुजरता है, वो हम देख नहीं पा रहे हैं आज के समाज में। उसके संबंध में पूछ रहा था मैं। नहीं, ऐसा पीड़ा से तो हर जगह तो नहीं है, हर जगह तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है, बट हर जगह तो नहीं है ऐसा। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ जी।
तो मैं पाप और पुण्य के संबंध में पूछ भी रहा था आपसे, हम किस चीज़ को पाप कहें और किस को पुण्य कहें? क्योंकि पुण्य कमाने की होड़ में हम दान करते हैं, हम देखो उसका एक सॉलिड फार्मूला है ना। जिस कर्म के करने में लज्जा और भय लगे, समझ जाना वो पाप कर्म है। जिस कर्म को करने में लज्जा और भय लगे, समझ जाना वो क्या है? पाप कर्म है। और जिस कर्म को करने में लज्जा और भय न लगे, समझ जाना वो पुण्य कर्म। वो डायरेक्ट आपका अंतर्यामी बता देगा आपको, स्ट्रेट बता रहा हूं मैं। ये आप अपनी जिंदगी में आजमा के देख लेना। गलत करोगे तो वो बताएगा आपको, भय लगेगा या लज्जा लगेगी, है ना। वो तुरंत आ जाएगी आपके जीवन में। हाँ, और पुण्य कर्म में कभी नहीं लगेगा आपको ऐसा, लज्जा और भय नहीं लगेगा। आपने आपका जो इनलाइटमेंट की जर्नी की संबंध में जब आप बोल रहे थे किसी वीडियो में, तो आप बार बार ये आपका जीवन में जो एक समस्या के रूप में काम आ रहा था, तो उस काम से डील जैसे आपने किया, उसके संबंध में थोड़ा विस्तार में बता दीजिए। क्योंकि आज की समाज में हम देखते हैं कि इस दक्षिण एशिया में बलात्कार बहुत बढ़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं काम की सप्रेशन से, रिप्रेशन से ही हो रहा है। तो काम का सही चैनलाइजिंग हम कर नहीं पा रहे हैं। और एक सभ्य समाज में भी, जैसे आपका ये स्टोरी आपने कहा कि जब आप एक औरत को देखते थे तो आपका आँख उनकी छाती पे ही जाता था। तो ऐसे जब एक, और ये आपका स्टोरी नहीं है, हर एक आदमी का स्टोरी है। हर एक आदमी एक फीमेल को वही सेक्सुअल नज़रिया से भी देखता है। और फिर मीडिया भी अब अगर आप एड देखेंगे टेलीविज़न में या फिल्में देखेंगे तो वही सेक्सुअल एट्रीब्यूट से ही बनाया जाता है। तो समाज में भी आपको ये चीज़ प्रस्तुत किया ही जा रहा है बार बार। तो हम अगर साधना की मार्ग में इससे डील करना चाहिए तो इससे कैसे डील करना चाहिए, थोड़ा आप। देखो, कभी भी अंधकार से डील मत करो, प्रकाश को जलाओ, है ना। लवली। है ना। हम क्या कर रहे हैं? काम वासना से डील कर रहे हैं, साधना करके, ध्यान करके। वो रॉन्ग है। आप अपना आत्म कल्याण करो ना, आप अपनी आत्मा में आओ, आपको काम वासना का पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप काम वासना से फाइट कर रहे हो या डील कर रहे हो। एक तो आपने जो बोला दमन, है ना, वो तो बहुत खतरनाक है, जिसका परिणाम और ज्यादा खतरनाक है ना। तो जो नैसर्गिक ऊर्जा है काम की, उसको दबाना बहुत डेंजर है ना। तो क्या हम उसको भोग लें? भोगना भी कम डेंजर नहीं है। बगैर प्रेम के अगर आप काम में उतर रहे हो तो वो मात्र एक भोग है, भोग विलास है। जो जानवर कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो, विदाउट लव। ठीक है। तो प्रेम पूर्ण किसी से आपको प्रेम है, उसके साथ आप जीते हो, तब आपके लिए काम देव हो जाता है। काम वासना नहीं रहती, तब आप उसको आप समझते हो, आप उसके प्रति अवेयर होते हो, जागृत होते हो, है ना। और फाइनल टच में आपको काम अपने पे ही करना है, काम पे नहीं करना है, काम वासना पे नहीं करना है, प्रकाश में ही करना है, आत्मा के प्रकाश में। अंधकार से डील मत करो।
आत्मा का प्रकाश जलाओ स्वयं का, तो ये सब अपने आप हट जाता है, अंधकार ऑटोमेटिक है और सहज में हट जाता है। जैसे सहज में काम वासना आई ना आपके जीवन में, वैसी सहज में हट जाती है। वर्क सही जगह होना चाहिए। वैसे हाँ, एक युवा शरीर में जिज्ञासावश जब काम को एक्सप्लोर करता है तो सडनली हमारी जो इंटरनेट फीड हुआ आज का समाज है, इंटरनेट में इतना इजी एक्सेस है कि इंटरनेट से वो एक स्त्री से या स्त्री एक पुरुष से डील करने से पहले वो इंटरनेट से पोर्नोग्राफी से वो परिचित हो जाता है और पोर्नोग्राफी एक एडिक्शन बन के आज आगे आ रहा है। हम रिकॉर्ड में देखें तो दक्षिण एशिया में भारत सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी कंज्यूम करने वाला कंट्री हो चुका है। तो इससे ये दिखाई देता है कि हमारे जो यूथ है इंटरनेट में इतने लंबे समय तक वो एक्सपोज्ड है और वो एक एकांकी पोर्नोग्राफी देख रहा है जिसमें न वहाँ पुरुष है न स्त्री है, खाली एक स्क्रीन है और स्क्रीन से ही उसको कुछ हो रहा है और इससे लोग से जो उनका मिलना जुलना है वो भी टूट गया और वो उसमें डूबी ही जा रहा है। तो इसमें जो यूथ आज के अगर ये वीडियो देख रहे हों तो उनको आप कैसे बताएंगे कि इजी वे से कैसे वो इससे बाहर निकले? नहीं, ये तो एक मानसिक हो गया ना। आप अपनी कल्पनाओं में, मानसिकता में ही उस चीज को भोग रहे हो बस, है ना। उससे बेहतर है आप विवाह कर लो या किसी के प्रेम में पड़ जाओ, किसी के साथ अनुभव से गुजरो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नहीं तो आप केवल कल्पना में गुजर रहे हो तो आप विक्षिप्त होते जाओगे और आप उस वासना का केवल दमन करोगे। इससे बेहतर है किसी से आपको प्रेम हो, उसके साथ आप गुजरो, किसी से आपका विवाह हुआ है उसके साथ आप गुजरो, उस अनुभव से गुजरो। उस अनुभव से गुजरने के बाद वो चीज सरल हो जाती है। जो कल्पनाओं में इतना, जो आपको लगता है ना कि कल्पनाओं में ये क्या है, क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है वहां। वो काम वासना इतनी बड़ी चीज है ही नहीं जितना हमने उसको बना दिया है। जैसे आप देख रहे हो, सुन रहे हो सहज में, वैसी सहज में काम वासना है, नैसर्गिक है ना। तो उसके अनुभव से जब आप गुजर जाते हो तो वो इजी हो जाती है ना। आपको ही ये प्रश्न फिर वही आपको याद दिलाता हूँ कि जब आप कह रहे थे कि जब मैं एक स्त्री को देखता था तो मैं उनकी वही पार्ट में ही मेरा आँख चला जाता था, तो उस स्टेज से आप कैसे आगे बढ़े? मेरी लाइफ में यही मेरी लाइफ की पीड़ा थी कि मेरे अंदर से देह का भाव चले जाए, पुरुष का भाव चले जाए, है ना। और कोई सुंदर स्त्री आए और मुझे पता ही न चले कि ये स्त्री है। तो ऐसा मैं खुद को चेक करता था, है ना। मैं बहुत ध्यान किया, बहुत साधनाएं किया, बहुत मार्गों से गुजरा, फिर भी ये चीज गई नहीं। लेकिन आत्मबोध होने के बाद मेरे को पता ही नहीं है स्त्री और पुरुष कहते किसको है। सेंस ही नहीं आता कि ये स्त्री है, मैं पुरुष हूं और आकर्षण हो रहा है, ऐसा सेंस ही नहीं आता। उल्टा अब वो मेरे को नारायणी लगती है, जगदम्बा लगती है।
अब इतनी पवित्रता लगती है ना, किसी स्त्री को देखता हूं ना तो ऐसा लगता है कि नारायणी आ गई है सामने। तो उस स्टेज में आप कैसे पहुंचे? वो तो ऑफ कोर्स आपका जब ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको इनलाइटमेंट हो गई, उससे ये सब एक परिवर्तन हुआ होगा। हम जैसे मूर्ख लोग क्या करें? क्या? हम जैसे जो मूर्ख हैं, हम क्या करें? ना ना, मूर्ख नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई एक प्रोसेस से गुजर रहा है, कोई भी मूर्ख नहीं है। केवल केवल ये अज्ञानता है और कुछ नहीं है। इसके लिए बस आप मेरा सत्संग करो ना, ये स्टेज आपकी भी आ जाएगी, हर किसी की आ जाएगी। जिसको भी आप इनलाइटनमेंट कहते हो, परमात्मा कहते हो, आत्मा कहते हो, अस्तित्व कहते हो, आप केवल मेरा सत्संग करो, ये अपने आप आएगा ही आएगा। नहीं आएगा ऐसा होगा ही नहीं, और हर किसी को आएगा। मैं चाहता ही नहीं कि एक दो बुद्ध पुरुष हों, मैं बाहर चाहता हूं बुद्धों की, और वो संभव है। मैं जानता हूं वो संभव है। और जब तक आपका बुद्धत्व आपके पास नहीं है, तब तक आप कौन बुद्ध है कौन बुद्ध नहीं है उस चीज का करोगे क्या? आपका बुद्धत्व आपके पास होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। और ये बहुत ही सहजता से संभव है, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। बस आपको प्रभु की प्यास होनी चाहिए, आपके भीतर सत्य को जानने की प्यास होनी चाहिए, या कह लो स्वयं को जानने की प्यास होनी चाहिए, है ना? और आपको राइट गाइडेंस मिलता है और आपको उस चीज का बोध हो जाता है। इतना सरल है ये, और कोई जन्मों वन्मों ऐसा कुछ नहीं लगता इसमें। The Secrets of Life with Subhas Agam.